हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले 7th क्वेश्चन तक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो के लास्ट के अंदर आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द 402 इस टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी ये इस सीक्वेंस की टर्म है क्या। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस सीक्वेंस को मैं क्या प्रूव करूँगा कि ये एपी में है क्या, तब जाके ये सीक्वेंस में बता पाऊँगा ये इस सीक्वेंस की, यानी ये टर्म में बता पाऊँगा कि ये इस सीक्वेंस की टर्म है क्या। तो देखिए एपी के लिए इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो 13 माइनस 8 इक्वल टू 18 माइनस 13 इक्वल टू 23 माइनस 18। डी की वैल्यू कितनी 5, ये भी कितनी 5 और ये भी कितनी 5। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि गिवन सीक्वेंस इन एपी में है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो गई 8 हो गई। अब आपको ये बताना है कि ये जो टर्म गिवन आपको ये इस सीक्वेंस की टर्म है क्या। तो इसी को मैं क्या मान लूँ, लेट Tn इक्वल टू 402। एन की वैल्यू नहीं बतानी है तो देखिए फॉर्मूला अपन जानते हैं, nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। वैल्यू सारी पुट कर दीजिए तो ये 402 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 8, n माइनस 1 इंटू में डी कितना है 5। इसको मैं माइनस करूँगा तो 402 में से -6 करोगे तो कितना आएगा 394 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5। यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कि n माइनस 1 इक्वल टू 394 अपॉन में 5। अब देखो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू भी फंक्शन में भी आएगी और पॉइंटों में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से 1 आएगा, उधर जाके प्लस होगा तो भी वैल्यू क्या आएगी पॉइंटों में आएगी, या फिर फंक्शन में मैं बोल सकता हूँ। और n कभी भी, क्योंकि n इक्वल टू 945 अपॉन में 5 माइनस 1 प्लस 1, ये जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू ये किस में आएगी, या तो पॉइंटों में या फिर फंक्शन में। तो ये n कभी भी फंक्शन या पॉइंट या फिर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर के अंदर ही रिप्रेजेंट होता है। तो n की वैल्यू यहाँ से पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी। n की पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी तो मैं कह सकता हूँ कि 402 इस एपी यानी इस सीक्वेंस की क्या नहीं है, टर्म नहीं है। दिस टर्म इज नॉट गिवन सीक्वेंस। क्लियर बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th देखिए, 9th के अंदर आपको फाइंड डी फाइंड करना है और ये एपी गिवन है। सबसे पहले इस एपी को मैं फंक्शन के अंदर, ये कंबाइन फंक्शन के अंदर है, फंक्शन में चेंज करता हूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी 28 3 31 अपॉन में 4 कॉमा ये कितना 19 अपॉन में 2 और वो कितना 44 1 45 अपॉन में 4। ये एपी बन जाएगी। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस एपी है तो सेम ही आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना 19/2 माइनस 31 अपॉन में 4। देखो क्या एलसीएम कितना आया 4, इससे डिवाइड करोगे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 19 से तो 38 माइनस 31 कितना 7 अपॉन में 4। ये आपकी कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये है तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, ये फर्स्ट टर्म किसी एपी की जो फर्स्ट पहली वैल्यू क्या कहलाती है फर्स्ट टर्म। तो ए कितना आपका ये रहा, ये ए आ जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना है T99 और मैंने बताया था आपको यदि वैल्यू पूछ ले 99 102 यानी कुछ भी तो उसमें फॉर्मूला मत अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, क्योंकि इसमें से एक कम करना है आपको। देखो a प्लस इसमें से एक कम करेंगे तो कितना 98
डी आ जाएगा। सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो T99 इक्वल टू ए की वैल्यू 31/4 प्लस 99 इंटू में 7/4 आ जाएगा। ये 31/4 प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 56 63 5 68/4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है 4 एलसीएम। ये तो 31 इससे डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू कितनी 686। इसको ऐड करेंगे तो 7 और 8 और 3 कितना 11 और ये 7 आ जाएगा अपॉन में 4। अब देखो इसको मैं डिवाइड करूँ तो वैल्यू आएगी आपकी 4 1 फिर रिमेनिंग 3 7 फिर 3 28 और 3 31 और 31 ये 37 9/1/4। ये आपकी T99 वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन 10 है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द सीरीज। हाउ मेनी टर्म यानी क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म यानी इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। और नंबर ऑफ टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एन से। ठीक है, तो देखो इस फर्स्ट को मैं स्टार्ट करूं तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले तो इसको अपन करेंगे क्या, ये सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज को अपन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी कितना 7 - 4 इक्वल टू 10 - 7 इक्वल टू 13 - 10। वैल्यू कितनी आ गई 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो डी की वैल्यू आ गई सेम है। तो जो सीरीज आपको गिवन थी वो सीरीज क्या है एपी में, तो गिवन सीरीज या सीक्वेंस है की बात है। सीरीज इन एपी में तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, फर्स्ट टर्म आपकी, फर्स्ट टर्म को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 4। लास्ट टर्म एल या फिर टी एन, बात एक ही है, वो कितनी है क्योंकि इस सीरीज़ की ये लास्ट टर्म भी तो है। ठीक है, अब अपन इसकी नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि टी एन इक्वल टू कितना आता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी। टी एन की वैल्यू कितनी है 148। ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n निकालना आपको, और डी की वैल्यू कितनी है 3। इसमें से आप माइनस करोगे तो देखो 148 में 4 माइनस होगा तो 144, 144 n-1 इंटू में 3, तो n-1 इक्वल टू में 144 अपॉन में 3 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, देखो ये तो कितना 4 12 हो गया और 2 8 48, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 49 आ जाएगी। तो इस सीरीज़ के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी 49 है। उसके बाद में इसको देखते हैं। इसको सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4 1, और इसको लिखूँगा मैं 5 अपॉन में 4 और लास्ट आपकी 3। सबसे पहले तो d निकालते हैं इसका। d कितना 1 - 3/4 इक्वल टू 5 अपॉन 4 - 1। तो देखो d की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, तो ये तो 4 माइनस ये कितना 3 इक्वल टू 5 - 4 अपॉन में 4। तो d की जो वैल्यू आएगी वो 1/4, यहाँ से भी 1/4। तो जो d सेम यानी इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि गिवन सीरीज इन ए एपी,
AP के अंदर है तो इस AP की जो फर्स्ट टर्म वो कितनी है 3/4, लास्ट टर्म L या फिर TN वो कितना है आपका 3 है। फॉर्मूला मैं जानता ही हूँ, ये रहा फॉर्मूला, आप लिख दीजिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू मैं पुट करूँ तो TN की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू A की वैल्यू 3/4 प्लस N निकालना है, D की वैल्यू 1/4। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो, ये वाली वैल्यू तो इधर आ जाएगी, तो 3 - 3/4 इक्वल टू N-1 इंटू में 1/4। तो देखो इसका एलसीएम लगो तो 4 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - 3, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ऊपर तो 4 और नीचे 1 इक्वल टू में N-1। तो N-1 इक्वल टू ये 4 कैंसिल आउट, ये कितना 12 - 3 कितना 9 अपॉन में 1 को हटा सकते हो तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 इधर आके +1, तो 9 + 1 कितना 10। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड पार्ट किसका, क्वेश्चन 10 का। सेकंड पार्ट को आपको खुद को करना है। उसके बाद में अपन विच टर्म ऑफ AP 11th के अंदर क्या है, ये 10th है और ये क्वेश्चन आपका 11th है। विच टर्म ऑफ AP 1/4, विच टर्म कौन सी, अच्छा देखो, विच टर्म ऑफ AP 1, 4, 7, 10 इज 50, यानी ये वाली टर्म कौन सी ये बताना है। तो इसी को मैं TN मान लेता हूँ, ये लीजिए TN तो कितना है 52। फर्स्ट टर्म कितनी है इस AP के अंदर 1 और D कितना है, D यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 - 1 इक्वल टू 3, ठीक है। TN फॉर्मूला में nth टर्म ऑफ AP जानता हूँ, तो nth टर्म ऑफ AP आप लिख दीजिए यहाँ पे A + N-1 इंटू में D। TN की वैल्यू कितनी है 52, A की वैल्यू कितनी है 1, N की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू 3, इसमें से ये माइनस करोगे 1 को तो 52 - 1 कितना 51 इक्वल टू N-1 इंटू में 3। इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करूँगा तो कितना 1 और ये आ जाएगा। तो N-1 की वैल्यू कितनी 17, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 18th टर्म ऑफ AP इज कितनी 52, ये आप लास्ट में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 10th और 11th आपका कंप्लीट है। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखिए। क्वेश्चन 12 के अंदर क्या बोला हुआ आपको कि इफ़ 5th टर्म एंड 6th टर्म ऑफ एन AP आर रेस्पेक्टिवली 6 and 5। देखो यानी जो AP की 6th टर्म क्या लिख सकता हूँ T6, ये कितनी दे दी आपको 5th है, 5th टर्म कितनी दे दी आपको 6, और फिर बोल दिया है एंड T6 टर्म कितनी है 5, फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP, यानी 11th टर्म आपको बतानी है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी AP के अंदर टर्म हो T1, T2, T3, T4 ऐसे चल के Tn तक जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी A + 0 D, इसकी वैल्यू कितनी A + D, और इसकी वैल्यू कितनी A + 2D, इसकी वैल्यू कितनी A + 3D। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये A तो सेम ही है, तो सेम ही आएगा इस सीरीज़ के अंदर। यहाँ पे 3 कैसे आया, इसमें से एक कम हो के, 2 कैसे आया, इस 3 में से एक कम हो गए, ये 1 कैसे आया, इस 2 में से एक कम हो गया, यानी इस वाली वैल्यू में से एक कम हो रहा है, तो इसमें से भी एक कम होगा, इसमें से एक कम होगा, तो यही तो होगा। और ये फॉर्मूला किसका, nth टर्म ऑफ AP का है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ ना करके आप डायरेक्ट इन्हीं को यूज़ कर लो ना, यानी जो ये वाली वैल्यू है इससे एक कम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँ तो T5 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + A कम कर दीजिए 4D इक्वल टू में 6,
T6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 5d इक्वल टू 5। दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन का, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है, a और d के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी दो लीनियर इक्वेशन का पेयर बना हुआ है। वेरिएबल कौन सा है, a और d। अब इन दोनों के कोफिशिएंट देखिए, तो इस a का कोफिशिएंट और इस a का कोफिशिएंट 1 1 सेम है और सेम साइन पे है, तो अपन क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे। यानी क्या किया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मैंने माइनस कर दिया, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट। 4 माइनस 5 कितना, -1d इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना, 1। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1। -1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो T5 यानी a प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू -4 इधर आएगा, तो कितना 6 प्लस में 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 10। ये लीजिए a और की वैल्यू। अब आपको निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, वो देखिए, आपको 11 टर्म निकालनी है। क्या निकालनी थी, T11, ये निकालनी है। तो T11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में 10d। a की वैल्यू कितनी, 10 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -1। -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू में कितना, 0। तो 11th टर्म ऑफ AP इज 0। ये था आपका। अब इसको आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए 13 क्वेश्चन को। क्वेश्चन 13 तो आपका पूरा गिवन ही है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। इफ़ Tn रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, कि Tn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म ऑफ AP को, और कंडीशन दे दी है आपको T2 प्लस T5 माइनस T3 इक्वल टू 10। एक कंडीशन तो ये दे दी। दूसरी कंडीशन आपको दे दी कि T2 प्लस T9 इक्वल टू 7। इट द फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी क्या निकालना आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। इफ़ Tn इज रिप्रेजेंट ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, T2 प्लस T5 माइनस T3 इक्वल टू 10, T2 प्लस T9 इक्वल टू 17, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ये निकालना है। तो देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपको ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को मैं लेके चलूँ तो इस T2 क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस में d, a कम। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में 4d माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 2d इक्वल टू में कितना है 10। ये a, देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ मैं। 4d और माइनस का a माइनस 2d इक्वल टू 10। इस a से ये a कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग वैल्यू तो कितनी a, d और ये 5d, 5 हो गया, माइनस 2d करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3d इक्वल टू 10। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, फर्स्ट। दूसरी कंडीशन आपको गिवन है कि T2 प्लस T9 इक्वल टू 17। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस d प्लस a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2a प्लस में 9d इक्वल टू प्लस है ना 9d इक्वल टू 17, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों की a और d के अंदर वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ गई। तो देखो इनका कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, इनका मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो सिंपल जो लगे, तो देखो a का कोफिशिएंट 2 है, तो इस a के कोफिशिएंट को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2a प्लस
6D इक्वल टू में 20। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या करना है आपको कि इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, यानी इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो देखिए कितना, इक्वेशन थर्ड कौन सी है, 2A प्लस 6D इक्वल टू 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन 2A प्लस 9D इक्वल टू में 17। माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट। 6 माइनस 9 कितना, माइनस का 3D इक्वल टू ये कितना 3। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। इस D की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो। यदि मैं D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कौन सी फर्स्ट में पुट करूं तो A की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये तो 3 हो गया, और ये D की वैल्यू -1 इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये -3 इधर आएगा तो 10 प्लस में 3, A की वैल्यू 13। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, क्वेश्चन 14 है फाइंड द 10th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10th, T10। क्या निकालेंगे, T10 निकालेंगे। फ्रॉम द एंड ऑफ गिवन AP, यानी इसके एंड से, एंड तो ये है, इधर से अपन को क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है इस AP की। तो AP है तो कॉमन डिफरेंस तो क्या आएगा, सेम आएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है कि फर्स्ट साइड से, यानी जो बिगनिंग साइड है इसकी, इधर से तो अपन फर्स्ट टर्म कोई सी भी टर्म निकाल रहे थे, अब इधर से निकालना है तो AP को इधर से मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका D निकालूं तो D देखो कितना आएगा, 9 - 4 इक्वल टू 5, यानी इसका D कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस D को मैं 5 ले लूँ तो यहाँ पे आपका 254 था, तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, ये 5 कम होगा, ठीक है ना। तो इससे 5 माइनस कीजिए, कितना 4249 आ जाएगा। अब इधर से लेके आपकी जो AP बना दो, कितनी 254, 249, इसमें से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना 244, इसमें 5 को माइनस कर दीजिए 239, ये ऐसे चलता रहेगा। लास्ट टर्म आपकी कौन सी आ जाएगी, इसकी 9 और 4 ये आ जाएगा। अब इस AP के अंदर आपको क्या निकालना है, T10 निकालना। तो T10 के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, T10 के लिए आपके पास में फर्स्ट टर्म होनी चाहिए एक तो फर्स्ट टर्म तो कितनी 254 आ जाएगा। उसके बाद में D भी होना चाहिए। D देखो 249 माइनस 254 कितना आएगा, माइनस का 5। क्लियर बात। अब -5 आ गया तो T10 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो T10 इक्वल टू A प्लस में 9D, A की वैल्यू कितनी 254 प्लस 9 इंटू माइनस का 5, तो 254 माइनस का 45, माइनस करोगे इसमें से 14 में से 5 माइनस 9, 15 0, और ये कितना आपका ठीक है, ये आ जाएगा। ये आपका T10 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 के अंदर आपको गिवन कंडीशन है फाइंड डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी AP निकालनी है। उसके बाद में आपको ये बोल दिया कि थर्ड टर्म इज़ 5, यानी T3 वो तो कितना है 5 एंड T7 वो कितना है 9, और AP निकालना। AP कब आ जाती है, जब किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और इनका कॉमन डिफरेंस आ जाए तो वहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, AP निकाल सकते हैं। तो देखिए कंडीशन जो गिवन आपकी T3, तो T3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस में 2D इक्वल टू 5, और T7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस एक माइनस कर दीजिए 6D इक्वल टू 9।
इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट। 2 माइनस 6 कितना, माइनस का 4D इक्वल टू 5 माइनस 9 कितना, माइनस का 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू आ गई अपने पास में 1। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। D की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो आपके किसी AP की फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 4 इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 5 इसमें 1, ये आपकी AP आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन जो 16 आपका वो क्या है, फाइंड द 31st टर्म यानी T31 आपको निकालना है ऑफ ए AP हुज द 10 टर्म यानी T10 वो कितना है 38 और T16 कितना है 74 ये है। यानी फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP हुज द 10 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म ऑफ इज 74। ये कंडीशन आपको गिवन है तो AP आपको निकालना। तो देखिए T10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, या फिर T16 कर दो पहले। T16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 15D इक्वल टू 74। T10 को क्या लिख सकेंगे, A प्लस 9D इक्वल टू 38। इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है, तो ये माइनस और ये देखो दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, A माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट। 15 माइनस 9 कितना 6D और 74 माइनस 38 कितना 4 में से यानी 14 में से ये 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। इस D की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो देखो A प्लस 15 इंटू D इक्वल टू 74, तो A इक्वल टू ये कितना 90 हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया आपका 90 कैसे हो रहा है भाई, ज़्यादा आ रहा है ना टर्म, तो हाँ नेगेटिव है ना। तो चलिए A प्लस ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 90, तो 74 माइनस 90 कितना आ जाएगा 16, कितना आएगा 16। ये आपकी इसकी क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। निकालना क्या आपको 31st निकालना है। तो देखो T31 मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप A प्लस, इसमें से एक कम कीजिए कितना 30D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 16, ये माइनस का 16 है, माइनस 16 प्लस 30 इंटू D, तो माइनस 16 प्लस D की वैल्यू कितनी है 6, ये कितना आ जाएगा 180। 180 में से 6 को माइनस करोगे तो 176 कितना 170 और 6 को माइनस कर दीजिए 164। ये T31 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, देखते हैं कितना आ रहा है। 164। ठीक है, यही आपका आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज, ये सीरीज़ गिवन है, कैन एनी, यानी इसमें आपको ये पूछा है कि ये टर्म कौन सी है, कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज़ भी। चलो पहले तो इसको करते हैं। देखो इसी को मैं क्या कर दूं, ये सीरीज़ है तो सबसे पहले इसको निकालते हैं कि ये AP में है क्या। तो इसको मैं AP में फाइंड करने के लिए D निकालूंगा। D कितना 18 माइनस 21
इक्वल टू 15 माइनस 18, यदि सेम आ जाएगा तो डी की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो किस में आ जाएगी, ये ए पी के अंदर है। तो देखो यहाँ से क्या है, सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि गिवन सीरीज इन ए पी में है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 21। और आपको ये पूछे कि ये टर्म कौन सी, तो इसी को मैं क्या बोल दूँ, टी एन, कितना, माइनस का 81, ये टर्म बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला अपन जानते हैं कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी, इसकी वैल्यू कितनी है 81, ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है -3। तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस होगी तो और इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ऐड होके माइनस का 2102 इक्वल टू 1 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू -3। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एन माइनस 1 इक्वल टू 102 माइनस का अपॉन में, ये 3 अपॉन में आ जाएगा, ये लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस 3 से आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 3 और 4, तो n की वैल्यू ये -1 इधर आएगा तो +1 कितना 35। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो -81 वैल्यू है, वो जो टर्म है वो कौन सी है, 35 टर्म है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी 0, इफ़ यस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यानी इस टर्म के अंदर, यानी इस सीरीज के अंदर 0 कौन सी टर्म है, तो नाउ लेट टी एन इक्वल टू 0, टी एन क्या हो गया 0, तो टी एन यहाँ पर मैं पुट करूँ तो कितना 0 इक्वल टू ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो आपकी जो वैल्यू है एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है -3 इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आएगी, यानी इधर आएगी तो कितना -21 तो n माइनस 1 इक्वल टू -21 अपॉन में -3 कैंसिल आउट होगा तो कितना 7, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यानी जो 8th टर्म आपकी इस एपी की वो किस में आएगी, आपकी 0 में आ जाएगी। ठीक है ना, ये निकालना था आपको शायद, और मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, यानी सबसे पहले आपको ये बोला है कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज इफ़ यस, तो यस आपकी ये जो कंडीशन है ये गिवन है कि ये जो 8th टर्म आपकी 0, तो ये जो 0 है इस सीरीज़ का पार्ट है। ठीक है, और ये कौन सी टर्म आपकी 8th टर्म है इसकी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 18 क्वेश्चन 18 के अंदर ये बोल दिया है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ द 60 टर्म, तो 60 टर्म का मतलब n इक्वल टू 60। फिर बोला है कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है 7 एंड लास्ट टर्म टी एन बोल सकता हूँ या फिर मैं एल कह सकता हूँ, ये कितना है 125, रेस्पेक्टली फाइंड द T31, ये निकालना है आपको। क्या निकालना है T31। देखो T31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 30D, ये लिख सकता हूँ ना। यदि मेरे पास में A और D की वैल्यू आ जाए काम हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 7, D की वैल्यू और निकालनी, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। ठीक है, अब जो कंडीशन आपको गिवन है वो देखिए कि Tn का मैं फॉर्मूला जानता हूँ कि Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितनी है 125, A की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू कितनी है 60 -1, D की वैल्यू निकालनी, सारी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। 125 में से इधर आके ये माइनस होगा तो 118 इक्वल टू 60 माइनस कितना 59 इंटू डी, तो D की वैल्यू कितना 118 अपॉन में 59 कैंसिल आउट होगा कितना 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये D की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका कि 31 इक्वल टू A प्लस 30D, A की वैल्यू कितनी है 7
30 इंटू डी कितना आपका 2, 7 प्लस 60 ऐड कर दो कितना 67, यानी आपकी जो 31th टर्म है एपी की वो कौन सी टर्म आपकी 67th टर्म, यानी आपकी 61th टर्म की वैल्यू कितनी है 67 है। ठीक है, 31 टर्म की वैल्यू 67 है। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 आपका द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, इनका सम कितना है 24, एंड 6 टर्म एंड 10 टर्म ऑफ एपी कितने हैं 34 है। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म निकालना है आपको। ठीक है, यानी क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो देखिए जो कंडीशन आपको गिवन है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट लिखिए a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24। इसी को लिख सकता हूँ मैं 2a प्लस 10, 7 3 और 7 कितना 10d इक्वल टू में कितना 24। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। कौन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। उसके बाद में एक और दी हुई है, उसको देखिए T6 प्लस T10 इक्वल टू 34। T6 की वैल्यू कितनी a प्लस 5d, a प्लस 9d इक्वल टू 34। तो ये 2a प्लस 14d इक्वल टू 34। कैंसिल आउट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आपका 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया, 7d इक्वल टू 17। ये कौन सी इक्वेशन सेकंड। अब करना है क्या आपको, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। तो 2 कौन सी है a प्लस 7d इक्वल टू 17। फर्स्ट कौन सी है a प्लस 5d इक्वल टू 12। माइनस करना है तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये कितना 7 माइनस 3 कितना 5 कितना 2d इक्वल टू ये कितना 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 2। इस d की वैल्यू में यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो a प्लस में कितना आएगा 5 इंटू 5 अपॉन d माइन इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 25 अपॉन में 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 25 अपॉन में 2। तो a की वैल्यू आएगी यहाँ से -1/2। ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालनी थी। तो देखो पहली टर्म तो t1 किसके इक्वल a के इक्वल, a कितना है -1/2। t2 किसके इक्वल a प्लस डी के इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस का और प्लस का 5/2। ढाई में से आधा जा रहा है तो कितना 2। फिर t3 की वैल्यू कितनी a प्लस 2d, a की वैल्यू -1/2 इंटू प्लस है ना प्लस ये 10 हो जाएगा 10/5 यानी 2 इंटू 5 अपॉन में 2। ये कैंसिल आउट तो -1/2 प्लस 5 माइनस करेंगे तो कितना आधा 4.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9/2। ये आपकी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1/2 माइनस का 2 9/2। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। तो लास्ट क्या आपका, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ एपी, यानी 20 में कि थर्ड टर्म का मतलब t3 कितना 5 एंड सेवन्थ टर्म t7 कितना 9 और निकालना है कौन सा आपका t70 निकालना। देखो सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 2d इक्वल टू 5 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं
ए प्लस 6d इक्वल टू 9। ये कौन सी इक्वेशन फर्स्ट और ये कौन सी सेकंड? कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। तो देखो a प्लस 6d इक्वल टू 9 और ये a प्लस 2d इक्वल टू 5। क्लियर? अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। ये कितना 4d और ये कितना 4। तो d की वैल्यू कितनी 1। d की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, इसमें मैं पुट कर दूं तो कितना a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब t17 निकालना है तो t17 को क्या ले सकता हूँ a प्लस 16d। a की वैल्यू कितनी है a कितना है 3, 16 इंटू डी कितना है 1। तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस ये 19 यानी t17 यानी 17 टर्म ऑफ AP कितनी है 19। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 10A का पूरा वीडियो कंप्लीट है। एक्सरसाइज 10 है। अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और वीडियो के बारे में भी बताना आपको कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।